गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हमने होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, कई बच्चों ने काफ़ी अच्छा ट्राई किया, लेकिन कई बच्चों का एक सॉल्यूशन गलत था। तो इसको अभी हम पहले सॉल्व करते हैं। देखो, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से सॉल्व करते हैं। वैसे आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, हमें क्या गिवन है, 2ax + 3by = a + 2ab। अगला इक्वेशन क्या है, 3ax + 2by में 2a + b। देखो, ये तो हमें गिवन है, तो हम क्या करते हैं, देखो इक्वल टू के इधर है, अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। इसको हमने यहाँ लिख के क्या कर दिया, माइनस। सेम इसी तरीके से जब ये लेफ्ट में आएगा तो देखो यहाँ प्लस में है, इधर आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया ना। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझाया था, उसी की हेल्प से हम करते हैं। पहले हमने लिख दिया x। अब देखो x वाली वैल्यू को हम रिमूव कर देते हैं, छोड़ देते हैं अभी। अब देखो इनका मल्टीप्लाई होगा, तो पहले हमने कैसे लिख दिया, -2a + b लिख दिया। इंटू में कितना है, देखो आप लोग 3b। अब माइनस हमने लगा दिया। अब इसके बाद देखो क्या होगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, और जब इनका मल्टीप्लाई होगा देखो एक माइनस और भी है, एक माइनस ये और एक माइनस मल्टीप्लाई करने पे आएगा, ये दोनों क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये कितना हो गया, a + 2b इंटू में कितना हो गया, 2b। ठीक है बच्चों, देखो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अगले स्टेप में हम क्या लिखते हैं, माइनस का y लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, अब y वाले टर्म को हम इग्नोर करेंगे, कोफिशिएंट को, y के कोफिशिएंट को इग्नोर करो। अब देखो जब इसका मल्टीप्लाई हुआ 2a का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो हमने क्या लिख दिया, माइनस का 2a + का b इंटू में हमने क्या लिख दिया, देखो कितना है 2a, तो हमने क्या लिख दिया 2a। अब इसके बाद हम लिखते हैं माइनस, यहाँ हमने क्या कर दिया, माइनस लिख दिया। अब देखो इनका मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, बताओ आप लोग। एक माइनस तो पहले से ही है, एक माइनस जब इसको सॉल्व करोगे तो एक माइनस और आएगा, तो उसको हमने लिख दिया प्लस। अब ये कितना हो गया, देखो आप लोग a + 2b, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, इंटू में 3a। ये तो x और y हो गया। अब हमें क्या लिखना है, देखो अब क्या लिखते हैं, 1/, देखो अब ये वाली वैल्यू इग्नोर करेंगे, कितना हो गया 4ab। ये कितना हो जाएगा, 4ab हो गया। माइनस में जब इसका मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, 9ab। ठीक है बच्चों, अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। इस वैल्यू के एक बार इसके इक्वल पुट कर देते हैं, एक बार भाई इस वाली वैल्यू को इसके इक्वल पुट कर देते हैं। पहले इसको हमने क्या लिख दिया, x, यहाँ से हम वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसका मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, माइनस का 6ab, और इसके बाद माइनस का कितना हो गया, 3b²। अब इसके बाद प्लस में हमने क्या लिख दिया, देखो इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2ab, इसके बाद ये मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 4b²। 4b² हो गया ना, देखो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, माइनस का 5ab आ गया ना। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे। अब हमें क्या मिल गया, ये तो हमें देखो आप लोग, ये कितना माइनस का 6ab, ये क्या है प्लस का 2ab, ये माइनस का कितना हो गया 4ab। अब ये देखो माइनस का 3b² प्लस का 4b², अब ये कितना हो जाएगा b²। इक्वल टू में क्या है हमारे पास, माइनस का 1/5। माइनस यहाँ लिखो या यहीं रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया, माइनस का 5ab। अब देखो आप लोग ये वैल्यू यहाँ हो जाएगी, इसको हम देखो आप लोग इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 4ab प्लस का b² में कितना हो गया, माइनस का 5ab। अब देखो इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें, इसमें माइनस b कॉमन ले लेते हैं। हमने क्या किया, माइनस b कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बच गया, देखो आप लोग ये माइनस अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास, ये कितना हो गया 4a, उसके बाद कितना बचा, देखो आप लोग ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का b में कितना हो गया, माइनस का 5ab। अब देखो माइनस b कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गया, 4a - b में 5a। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। सेम इसी तरीके से हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं।
हाँ बच्चों, अब देखते हैं हम सेम इसी तरीके से इसको कंपेयर कर लेते हैं। देखो -y तो हमने ऐसे लिख दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो कितना हो जाएगा, माइनस का 4a², उसके बाद कितना हो गया माइनस का 2ab। अब ये देखो ध्यान से आप लोग, कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 3a², उसके बाद कितना हो गया प्लस का 6ab, इक्वल टू में हमने क्या लिख दिया माइनस का 5ab। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब देखो ये माइनस तुमने ऐसे रहने दिया, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस का a² बचेगा, क्योंकि माइनस का 4a² है, 3a², तो कितना हो गया हमारे पास माइनस का a²। अब इसके बाद देखो ये माइनस हो जाएगा, कितना होगा 4ab, इक्वल टू में कितना लिख दिया हमने माइनस का 1/5ab। ठीक है बच्चों, देखो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये माइनस और ये माइनस हमने कैंसिल कर दिया। अब हमने क्या लिख दिया इसको, y इक्वल टू, ये वैल्यू वहाँ लिख देते हैं, इसको हमने ऐसे लिख दिया 4ab माइनस में a² अपान में क्या लिख दिया हमने 5ab। अब यहाँ से हमने एक कॉमन ले लिया, जब एक कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास 4b माइनस a अपान में कितना हो गया 5ab, ये कितना हो गया 5ab। अब देखो ए से ए कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितना हो गया 4b माइनस a अपन में कितना हो गया 5b। ठीक है बच्चों, कई बच्चों ने काफ़ी अच्छा ट्राई किया था, लेकिन इसलिए मिस्टेक्स कर दिए थे। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग कॉपी कर लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। देखो ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको हम पहले सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x अपान में xy माइनस में 2y अपान में xy इक्वल टू में क्या हो गया 5। अब हमने क्या कर दिया, देखो x से x कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 7y माइनस में कितना हो गया 7/y अपान में यहाँ कितना हो जाएगा 2/x इक्वल टू में क्या हो गया 5। अब सेम इसी तरीके से हमने इसको भी लिख दिया। क्या लिख सकते हैं इसको हम, इसको देखा जाए तो कितना 8/y और ये कितना हो जाएगा 7/x इक्वल टू में क्या हो गया 15। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमने किया ही थे, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसको आप सिंपली कर सकते हो, देखो यहाँ कितना है 7/x, यहाँ कितना है 2/x। अगर हम इस पूरे इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन में हम क्या कर दें बताओ आप लोग 2 से कर दें। एक तो ये तरीका हो गया कि एलिमिनेट कर दें डायरेक्टली। एक ऐसा हो सकता है कि हम इसको क्या ले लेते हैं 1/x को हमने 1/y को हमने u ले लिया और 1/x को हमने v ले लिया। आप जैसे चाहो ऐसे कर सकते हो। अब देखो इसको हम रिड्यूस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो आप लोग ध्यान से 7/y का मीन्स क्या हो गया 7x, ये हमारा हो गया 2y इक्वल टू में क्या हो गया 5। एक इक्वेशन ये हो गया हमारा। अब इसके बाद सेम इसी तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं 8x, क्योंकि 1/y को हमने गलत लिख दिया है ना, ये क्या है u है, क्योंकि इसको हमने क्या लिखा 1/y को हमने u लिखा है ना, तो ये कितना हो गया 7u और ये कितना हो गया हमारा बताओ आप लोग 2v इक्वल टू 5। सेम इसी टाइप से हमने इसको कितना लिख दिया 8u प्लस में क्या हो गया 7v इक्वल टू में हमारा कितना हो गया 15। अब इसको देखो इस इक्वेशन में हम क्या v b के कोएफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये कितना हो गया 49u हो गया, माइनस का कितना हो गया 14v इक्वल टू में कितना हो गया 35। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया बताओ आप लोग 16u हो गया, और उसके बाद प्लस का कितना हो गया 14v और उसके बाद कितना हो गया 30। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो साइन अगर डिफरेंट है तो क्या करते हैं एडिशन हो जाएगा, सिंपल एडिशन कर दिया हमने। अब ये कितना हो गया, इनको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा बताओ आप लोग, 9 में 6 ऐड हुआ तो 5 हो गया, ये कितना हो गया 65u हो गया इक्वल टू में क्या हो गया 65, यहाँ भी हो गया। u की वैल्यू क्या हो गई 1, और जब u की वैल्यू 1 हो गई तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो और वैल्यू v की भी फाइंड कर लेते हैं। अब देखो u की वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या लिख दिया हमने 8 × 1 प्लस का कितना है 7u,
7b इक्वल टू में कितना हो गया 15। अब देखो कितना हो गया 8 उधर जाएगा माइनस होगा तो कितना आएगा बताओ आप लोग 7 हो जाएगा। v की वैल्यू भी क्या हो गई 1। और u को हमने क्या लिया था बताओ u की वैल्यू, u को हमने क्या लिखा था 1/y, तो इक्वल टू में 1 कर दिया तो y की वैल्यू भी क्या हो गई 1। सेम इसी टाइप से इसको हमने क्या लिखा था 1/x इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो x की वैल्यू भी क्या हो गई 1। अब वेरिफिकेशन करके हम देख लेते हैं। सपोज करो हम यहाँ वेरिफिकेशन कर लेते हैं, LHS लिखते हैं हम लोग, LHS में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। देखो 8 है, 8 को हमने ऐसे लिख दिया, x की वैल्यू 1 प्लस में कितना है 7, y की वैल्यू भी कितना है हमारे पास 1 ही है, और उसके बाद x 1 है y 1 है, कितना हो गया ये हो गया 8 प्लस 7 अपान में कितना हो गया 1, कितना हो गया 15 आ गया ना, RHS आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, देखो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन आप लोग करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।